प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का वीडियो है रूरल लाइवलीहुड, चैप्टर नंबर 8 है और ये क्लास 6 एनसीईआरटी एसएसटी सिविक्स यानी हमारी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 की बुक है, टेक्स्ट बुक क्लास 6 उसकी सोशल साइंस की बुक है ये। दिस वीडियो इज ऑन स्पेशल डिमांड, है ना। तो अब इसको हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना और याद भी करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए you should be able to produce, है ना। तो let us start without wasting our time। ये रूरल लाइवलीहुड क्या है? रूरल लाइवलीहुड गांव के, जैसे कोई गांव है तो स्पेशल गांव, एक गांव या फिर पूरे इंडिया के गांव बोले तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। वहां के लोग की एक्टिविटी, फिर अर्निंग का जो तरीका है वो सब ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा ना। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ये पूरा चैप्टर जो हमारे चैप्टर में दिया है। ये क्या दिया है? कालपट्टू करके एक विलेज है। कालपट्टू में 3 टाइप के लोग हैं बच्चों। एक है जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है और इसमें उसका एग्जाम्पल जो नाम दिया है थुलासी। थुलासी एक लेडीज है जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, उसके हस्बैंड है तो वो भी क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, दूसरे के यहाँ जाके या मैनुअल लेबर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। दूसरा एक कैरेक्टर है शेखर। शेखर क्या है, इनके पास थोड़ी सी जमीन है, बिलो अराउंड 2 एकड़ की। तो क्या करते हैं, थोड़ा खेती करके लगभग 6-8 महीने का इकट्ठा कर लेते हैं अनाज। बाद में फिर जो बाकी के 4 महीने उसके लिए उनको फिर से वही लेबर या दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है ना। और तीसरा जो है बड़ा किसान है, जैसे रामालिंगा इसमें आपका एग्जाम्पल है। रामालिंगा जी के पास लगभग 20 एकड़ की जमीन है। तो क्या करते हैं, अच्छे से खेती करते हैं। गांव के लोग जो हैं, जो मैनुअल लेबर्स हैं जिनके पास खेत नहीं, तो उनके यहाँ आके वो अपना डेली बेस पे काम करके अपना जीवन यापन भी करते हैं ना। तो ये 3 टाइप के कैरेक्टर हैं जो हमको अच्छे से पढ़ना है। कैरेक्टर इन द सेंस इनकी लाइफ कैसे रन होती है ना, कैसे ये अपनी जिंदगी जीवन यापन करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर का हम रीडिंग करेंगे और एक एक चीज को समझते चले जाएंगे। कालपट्टू विलेज, पेज नंबर 68, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। कालपट्टू इज अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सी कोस्ट के नजदीक है। पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क एज इन अदर विलेजेस। हियर टू देयर इज नॉन फॉर्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। जैसे बाकी गांव में भी होता है, फार्मिंग एक्टिविटी एक पार्ट और दूसरा पार्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, है ना। फार्मिंग एक्टिविटी क्या बच्चों, जो खेती से जुड़ा हुआ है ना, आप खेत में काम कर रहे हैं, आप अपना खुद का खेती कर रहे हैं, दैट इज फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होगा, जो खेती के अलावा आपकी अर्निंग के लिए आप किसी शॉप पे जाके मेहनत कर रहे हैं, किसी ट्रक में बालू रेती भर रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर ब्रिक्स का काम कर रहे हैं, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगा ना। तो ये 2 एक्टिविटीज है। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विस सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। ऐसे गांव है तो गांव में सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। अगर टूल्स है तो ब्लैक स्मिथ हो गया, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन है, धुलाई करने वाले लोग जो होते हैं, फिर वीवर जो बुनाई करते हैं कपड़े का, या फिर नेट जो मछली पकड़ने के लिए, फिर बार्बर हैं, फिर साइकिल रिपेयर वाले हैं, मैकेनिक हैं, बहुत सारे ऐसे है ना जिसकी एक इकोनॉमी में जरूरत है। जैसे अब मेरे पास साइकिल है तो उसका रिपेयरिंग भी जरूरी है, तो गांव में होना जरूरी है। तो जैसे किसी को लगा कि यार इससे मेरी थोड़ी अर्निंग हो सकती है तो साइकिल की दुकान खोल लेगा वो, like that. There are also some shopkeepers and traders in the main street who look like bazaar. You will find a variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, a cloth shop, a tailor and 2 fertilizer and seed shop. There are 4 tea shops which sell tiffin. अब 4 ऐसे शॉप है जो टिफिन भी बेच रहे हैं, such as idli, dosai and upama in the morning and snacks like वडाई, बोंडा, मैसूर पाक इन द इवनिंग। तो अब इनका काम क्या है, शाम को, सुबह कुछ अलग बेचेंगे, शाम को कुछ अलग। सो अब देखो ये सब चीजों के मेन जो पर्पस क्या है, हर कोई अपने लिए लाइवलीहुड, हर कोई अपने लिए इनकम के लिए मेहनत कर रहा है ना, ताकि उसकी फैमिली और वो अच्छे से खा के
एक खुशहाल जीवन जी सके। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा उसी पे कंसंट्रेट करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। रूरल लाइवलीहुड्स चैप्टर नंबर 8। तो व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल इन द विलेज? What are the non-farming activities in the village? Number one is making baskets, एक हो गया बच्चों। दूसरा देखते हैं, दूसरा है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होता है ना, यूटेंसिल्स बनाने वाले भी मिल जाएंगे आपको गांव में ही। तीसरा थर्ड वन इज पॉट्स। फोर्थ वन ब्रिक्स। चलिए आगे भी मैं लिख देता हूं, आप लोग 4-5 नाम याद रखना। आपसे पूछेगा कि कालपट्टू विलेज में अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटी व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज फॉर लाइवलीहुड। तो अदर देन फार्मिंग और नॉन फार्मिंग में मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक्स, और भी क्या चीज है वो भी मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। सर्विसेज, अब इधर सर्विसेज की बारी आ गई। सर्विसेज में पहला डालता हूं मैं। सर्विसेज में लाइक नर्सेस, टीचर्स। तीसरा क्या हो गया? वॉशरमैन। चौथा हो गया वीवर। पांचवा हो गया ब्लैक स्मिथ। पांच कर लिया हमने। तो आपको अब ये नाम याद रखने बच्चों कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या था। छठा भी लिख देता हूं मैं, ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप है ना। सो दीज आर द एक्टिविटी विच इज नोन टू बी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी विच वाज सोर्स ऑफ इनकम फॉर पर्सन्स ऑफ कालपट्टू विलेज। अपने को नोट कर लेना है ये और याद भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है बच्चों, देखो देयर आर 4 टी शॉप्स। जैसे उस साइड टिफिन करते हैं तो टिफिन सर्विसेज भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, आपसे इतना ही पूछेगा कि क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है तो आपको ये लिखना है। फार्मिंग एक्टिविटी हम लोग अभी जब पढ़ेंगे अभी आगे तो ये आएगा, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। द विलेज इज, दिट इज सेकेंड साइड में, पेज नंबर 8 की सेकेंड साइड में सेकेंड पैराग्राफ है ना। सेकेंड पैराग्राफ बोलता है द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों। तो अब फैमिली क्या है, ज्यादातर फैमिली जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर से अपना अर्निंग करती है। चलिए मैं उसको रब कर रहा हूं, फिर सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं अपन। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में बस इतना ही, इससे ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नॉन फार्मिंग हो गया, फार्मिंग। फार्मिंग की बात करेंगे तो अब ये विलेज जो है कालपट्टू की बात करें तो चारों तरफ अगल बगल क्या है, लो हिल्स है और बीच में क्या है, बहुत अच्छा सा लैंड है जिसमें इरिगेटेड पैडी, यानी पैडी मतलब धान की खेती विथ इरिगेशन। इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं को मानसून पे डिपेंड करते हैं, वो क्या करते हैं इरिगेशन से भी अपना काम चला लेते हैं ना, सिंचाई। तो
लिखेंगे हम लोग पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड। पैडी इज द मेन क्रॉप that is grown in the irrigated land। ठीक है बच्चों, क्लियर है। मोस्ट ऑफ द फैमिली अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, लिख देता हूं ये भी मैं। मोस्ट ऑफ द फैमिली अर्न their livelihood through agriculture। अब हमारा चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमको क्या पता चला कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ कालपट्टू, और ज्यादातर फैमिली का जो जीवन यापन है वो एग्रीकल्चर या उससे जुड़े काम करने में ही हो जाता है ना। अब एक करेक्टर आता है, मैं पहले पढ़ लेते। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स, कॉटन, शुगर केन, प्लेंटेन्स आर आल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्किड्स। अब चलिए आगे पढ़ते। लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ कालपट्टू एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थुलासी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। थुलासी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जिंदगी है। जिंदगी जो गांव के लोग या गरीब लोग जीते हैं, है ना। तो थुलासी सिर्फ नाम नहीं है। चलिए मैं पढ़ता हूँ, देन आपको अपने आप रियलाइज होगा ये बात। चलिए, थुलासी जी बोलते हैं, उनके खुद के वर्ड्स में बोलना आप लोग को। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगन्स लैंड। थुलासी एक लेबर है जो क्या करती है, वहां पे किसी की जमीन है जिसका नाम रामालिंगन, मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि रामालिंगन के पास बहुत सारी जमीन है ना, लगभग 20 एकड़ की। ही हैज 20 एकड़ ऑफ पैडी फील्ड इन कालपट्टू। तो रामलिंगन के पास 20 एकड़ लैंड है कालपट्टू में, वहां पे थुलासी काम करती है। ठीक है। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग एंड कारू थम्मा रामालिंगन्स वाइफ सुपरवाइजर्स। अब वो बेचारी कब से काम स्टार्ट करती थी? सुबह 8 बजे से 4:30 बजे शाम तक। और रामालिंगन की वाइफ कारू थम्मा जी हैं जो क्या करती हैं, उनको सुपरवाइज करती हैं। तो चलिए अब मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए लिखूंगा एंड आप लोग को दिमाग में बैठाना है। शी work in field of Ramalingam। ठीक है। सी वर्क इन फील्ड ऑफ रामालिंगन हु हैज, अब रामालिंगन के पास हु हैज 20 एकड़ पैडी फील्ड है ना, जहां धान की खेती करता है। 20 एकड़ उसके पास पैडी फील्ड है इन कालपट्टू, इन कालपट्टू। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट हो गया हमारा। इतना पता चल गया कि थुलासी जी क्या करती है ना। थुलासी जी रामालिंगन के यहाँ उनकी पैडी के फील्ड में काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कब से कब काम करती हैं? मॉर्निंग में 8:30 बजे, 8:30 मॉर्निंग से 4:30 इवनिंग तक। और उनको सुपरवाइज कौन करता है? कारू थम्मा। कारू थम्मा कौन है? रामालिंगन की वाइफ। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट यही था कि रामालिंगन कालपट्टू में उनके पास जमीन है और वहां पे थुलासी जी काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों, देखते हैं क्या है। अब रामालिंगन क्या करते हैं? उनको पेज ₹40 पर डे। दिस इज अ लिटिल लेस व्हाट लेबर्स गेट इन माय विलेज। अब देखो, रामालिंगन pays her ₹40
per day, which is little less than what others get. बट फिर भी वो आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे रामालिंगन के यहाँ थुलासी को लगातार रेगुलर काम मिलता रहता है। जब भी उसके यहाँ कोई काम आता है तो थुलासी को बुला लेता है। तो फॉर द श्योरिटी ऑफ वर्क कि भाई इसको काम मिले, इसलिए थोड़ा कम पैसे में भी वो काम चला लेती है ना बच्चों। जैसे कि अब इसमें लिखा है रामालिंगम pays ₹40 per day. This is little less than what the laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call whenever there is work. उससे हमारा एक लगा तरह का ये कि भाई परमानेंट, अगर उसके पास कोई काम आएगा तो मुझे ही बुलाया जाएगा, ठीक है। Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages, है ना। सस्ते लेबर के लिए इधर उधर ढूंढता नहीं, मुझे डायरेक्ट बुला लेता है, इसलिए मैं भी थोड़ा मतलब रीजनेबल रेट पे काम कर देते हो। अब इनके थुलासी के हस्बैंड है रमन जी, रमन है ना, रमन जी हैं थुलासी के हस्बैंड, वो भी उसी गांव में रहते होंगे। इज ऑल्सो लेबरर, इज ऑल्सो लेबरर, ठीक है बच्चों, वो भी लेबर के काम करते हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, अब ये दोनों के पास लैंड नहीं है। वी डोंट ओन लैंड, ये दोनों के पास लैंड नहीं है, तो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। थुलासी है और रामालिंगन क्या काम करती, रमन क्या है, ये भी लेबर का ही काम करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की जमीन नहीं है। देखते हैं आगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेस पेस्टिसाइड्स, अभी जब खेती का टाइम होगा तो क्या करता है ये, स्प्रेस पेस्टिसाइड ड्यूरिंग फार्मिंग एक्टिविटी, ही स्प्रे पेस्टिसाइड ड्यूरिंग फार्मिंग एक्टिविटी। डन है। तो अब ये क्या, जब खेती का काम चलेगा तो ये ज्यादातर टाइम पे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं खेतों पे, ताकि जो पेस्टिसाइड्स खेतों को वो बर्बाद ना करे, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स तो लोग स्प्रे करता है। पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट, जो कीड़े होते हैं जो हमारे जैसे चूहे हो गए या फिर कीड़े ग्रासहॉपर्स हो गए जो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो केमिकल आता है पेस्टिसाइड्स को बोलते हैं, जैसे 2,4-D एक पेस्टिसाइड है जिसको पूरी फसल पे हम अगर छिड़क देंगे तो कीड़े उसकी स्मेल से दूर रहेंगे, तो हमारा फसल सुरक्षित रहेगा। तो जनरली क्या करते हैं, ये किसान जो एक टाइम जब फसल उग जाती पूरी, उस पे ग्रेस आ जाता है, तब उस टाइम पे जनरली लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड पूरी फसल पे छिड़क देते हैं, ताकि जो हमारी फसल पूरे साल की मेहनत जो अब ग्रेन्स में आ गई है उसको कीड़े या फिर कोई पेस्टिसाइड उसको खा न जाए, है ना, इसलिए पेस्टिसाइड्स छिड़का जाता है फसल के ऊपर। बच्चों चलिए आगे बढ़े। अब थुलासी के बारे में जितना मैंने लिख दिया मोर देन सफिशिएंट है, तो पूरा पेज दिया हुआ है, लेकिन हमको इतना नहीं लिखना है, जितना मैं लिखा रहा हूं दैट इज मोर देन एनफ। आगे बढ़ते हैं। अब थुलासी के जो हस्बैंड है रमन जी की बात चल रही है अभी। तो जब खेती नहीं होता है तब क्या करते हैं, व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड वर्क आउटसाइड। फिर क्या करते हैं, व्हेन नो फार्मिंग वर्क देन ही find work outside village, like कौन कौन से काम करता है वो, लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन
from the quarry nearby. Loading sand or loading stone, है ना? लोडिंग ऑफ सैंड, लोडिंग ऑफ स्टोन, ये काम करता है ये। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज्ड इन द नियर बाई टाउन्स इन मेकिंग हाउस, है ना? तो अगल बगल कोई नदी है या समंदर है उनके यहाँ पे, तो वहां से सैंड लोड कर देंगे, या क्वेरी कहीं होगा, स्टोन क्वेरी, तो इसमें मैं लिख देता हूं बगल में नियर बाय, फ्रॉम नियर बाई रिवर, और ये फ्रॉम स्टोन क्वेरी। क्वेरी मतलब जहां पे बड़े बड़े स्टोन होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे स्टोन में क्रश करके कन्वर्ट किया जाता है। बाद में ये स्टोन्स कहाँ भेज दिए जाते हैं, जहां पे घर बन रहा है या फिर जहां इसकी जरूरत है। ठीक है बच्चों, ये भी काम कौन करता है? उसका हस्बैंड रमन करता है। अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग ऑन लैंड आई डू ऑल टास्क एट होम। अब बात फिर से आ गई थुलासी की। ठीक है बच्चों, नाउ अगेन थुलासी। चलिए मैं इसको रब करता हूं। तो हम लोगों ने रमन के बारे में भी जान लिया। वो क्या करता है फार्मिंग के टाइम पे, जनरली स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड। जब फार्मिंग का काम नहीं रहता है तो ट्रक पे या ट्रैक्टर पे सैंड और स्टोन की लोडिंग में काम में लग जाता है। ठीक है, अब थुलासी क्या है? अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल टास्क एट होम। अब वो तो क्या है, घर का काम तो करना पड़ेगा, है ना? आई गो विद वुमेन टू नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। अब देखो तुलसी को और क्या काम करना पड़ता है? अदर वर्क, नंबर 1 ऑल टास्क ऑफ होम, है ना? नंबर 2 गो टू फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग फायरवुड। ठीक है बच्चों, 2 काम हो गया। एक तो क्या कर रही है, सारे काम घर के कर रही है, दूसरा जंगल में जाके खाना पकाने के लिए फायरवुड, लकड़ी कलेक्ट करती है बेचारी, है ना? तो अब कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो सुबह 8:30 बजे काम चालू कर देती है रामालिंगम के यहाँ, फिर शाम को 4:30 बजे आती है, फिर उसको जंगल जाना पड़ता होगा ताकि लकड़ियां इकट्ठा कर ले, शाम को खाना पकाना है, फिर खाना पकाने का काम। तो ये दिस इज द वेरी टफ लाइफ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, है ना? अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। और 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, वहां से उसको पानी लाना पड़ता है ना। अबाउट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोरवेल she collect water। ठीक है, तो अब एक काम और इसका बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर स्कूल गोइंग डॉटर आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। अब उसकी एक बेटी भी है, ठीक है, बिल्कुल बच्चे तो होंगे। इसकी एक बेटी है, स्कूल गोइंग है, वो भी सब जो इतना मेहनत कर रही है उसका प्रेरणा जो है कि भाई बेटी के लिए अच्छा सा खाना मिल जाए और पैसे की कमी ना हो, उसको हम स्कूल भी भेज सकें। इस सब के लिए पूरा रमन थुलासी पूरे टाइम काम में लगे रहता है। ठीक है बच्चों, सो अब इसको मैं पढ़ता हूँ। लास्ट ईयर वन ऑफ देम, अब इसके पास डॉटर्स मतलब 2-3 डॉटर भी रही होंगी। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ आवर लाइफ। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल and had to be taken to hospital in the town। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, एक बीमार पड़ गए तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। We had to sell our cow to pay back the, अरे सॉरी एक रह गया। We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from रामालिंगम for her treatment। अब देखो कितनी दुख की बात है, उसके पास एक गाय थी, अब बेटी बीमार हुई तब कैसे तड़पना चालू, वो बेचारी फिर उसको क्या करना पड़ा, अपनी गाय बेचनी पड़ी, है ना? गाय बेच के जो थोड़ा मोड़ा पैसा आया होगा उससे क्या किया, उसने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराया
और ट्रीटमेंट कराने के बाद मतलब वो रामालिंगन को जो कर्जे लिए थे उसने उसके बदले में उसको अपनी गाय बेचनी पड़ गई। तो बच्चों दिस इज हाउ द लाइफ इज। हमको लगता है कि लाइफ कितना आसान है, बट लाइफ इतना आसान नहीं जितना हमको लगता है ना। एक एक दिन जीने के लिए एक एक दिन हमको मरना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी इज स्ट्रगल। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गिव योर फुल एनर्जी टू योर स्टडी, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी भी पैसे की कमी तो एटलीस्ट ना पड़े। अपने दम पे आप अपनी लाइवलीहुड को, अपने डिपेंडेंट्स को, आप अपने जिम्मेदारियों को खुशी खुशी अच्छे तरीके से कर पाए, है ना। उसके लिए अब लेबर का टाइम चला गया, अब एजुकेशन और माइंड का ही टाइम चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इतना हमने कर लिया। ये लोग अभी भी पता चल गया, ये लोग बेचारों को उधार, थोड़ी सी भी मुसीबत आई, रूटीन लाइफ से अगर हट के कुछ हुआ तो फिर इनके पास कोई सेविंग्स नहीं है कि उससे वो मैनेज करके चीजों को हैंडल कर पाए। तो जो है थोड़ा मोड़ा अगर गहना है या गाय है या कोई भी चीज है, वो लोग वहां से कर्जा लेके वो बेच देंगे या फिर उधार लेंगे, फिर पूरी जिंदगी उस उधार को भरते भरते चले भी जाते हैं ना। आगे पढ़ता हूं बच्चों में। चलिए, तुलसी's स्टोरी। As you saw in Tulasi's story, poor family in rural area often spend lot of time every day collecting firewood, gathering water, grazing their cattle। मैंने बताया 1 किलोमीटर दूर है तो वहां से जाके पानी लाना, फिर जंगल में जाके फायरवुड यानी घर को खाना पकाने के लिए लकड़ी कलेक्ट करना, फिर घर के सारे काम करना जिसमें बहुत सारा काम आता है, खाना पकाना, बच्चों को खिलाना, घर का साफ सफाई करना। और उसके अलावा वो टाइम कब आता है? सुबह 8:30 से पहले और शाम को 4:30 बजे के बाद, क्योंकि 8:30 से 4:30 तो उसको रामलिंगन के खेत में काम करना है ना। सो दीज आर द मिजरेबल लाइफ दे आर लिविंग। और ये एक गांव कालपट्टू की जिंदगी नहीं है बच्चों, ये जिंदगी जो है ऑलमोस्ट हर गांव के जो थोड़े से शहर से कटे हुए हैं, जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम की बहुत कमी, तो लगभग हर गांव की ये कहानी है। सब जगह जिंदगी ऐसे ही चल रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटी, दे हैव टू डू देम फॉर देयर हाउस होल्ड। अब ये एक्टिविटी क्या है? फॉरेस्ट गए, फायरवुड कलेक्ट किए, तो कोई अर्निंग नहीं है, पानी तो चाहिए जीने के लिए, तो ये सब में भी उनको मेहनत करना है। इससे कोई इनकम नहीं है, बट उनको अपना घर चलाने के लिए करना पड़ता है। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ, रामालिंगन और तुलसी से आगे बढ़ते हैं। चले, तुलसी और रामलिंगन से हमने ये सीखा कि भाई लाइफ बहुत टफ है, ठीक है। इनके पास क्या था? कोई भी जमीन नहीं था, है ना। सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई भी जमीन नहीं था। अब एक पॉइंट में लिखता हूं, स्टार मार्क देके लिखता हूं आप लोग के लिए। ये ऐसा है कि नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिली, नियरली 2/5, इसको क्या बोलेंगे? 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिली आर एग्रीकल्चर रेवलर्स, है ना। आर एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड व्हाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस, है ना। तो लगभग 2/5 यानी 5 लोग हैं, तो 5 में से दो लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर, रूरल फैमिली ऐसी होगी जो खेतों में लेबर का काम करती है ना। 5 में से 2 यानी 3 कुछ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन 2 तो ऐसे हैं। तो ये दिस इज द लाइफ ऑफ, इसमें बहुत सारे लोगों के पास थोड़ी सी जमीन होगी, जिनके और थोड़ा बहुत सारे पास जो है बिल्कुल जमीन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और दिस इज द रीजन। देखो अभी क्या होता है, खेती में भी 3, 4, 5 महीने का ही काम होता है ना। अब जैसे कालपट्टू की बात करें तो उनका जो खेती का टाइम कब है? जब बारिश होगी, लगभग जून जुलाई से चालू होगा, तो उस टाइम पैडी का और नर्सरी बनाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक जाते जाते क्या होगा? हार्वेस्टिंग हो जाएगा, है ना।
तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्सिमम अक्टूबर, 5 महीना। ऐसे तो 4 महीना सितंबर तक हो जाएगा। 4 या 5 महीने तक इनके पास काम है, बाकी साल का क्या, तो फिर इनको नॉन फॉर्म एक्टिविटी, लेबर का काम करके अपना, क्योंकि खाना तो पूरे साल चाहिए, तो फिर उसके लिए वो पूरा इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में इतना सारा माइग्रेशन होता है ना, उसको सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। जो अगल बगल के जो बड़े शहर है वहां जाएंगे, वहां पे वो लोग अपना मजदूरी, कहीं भी कुछ काम मिल जाए तो अपना थोड़ा इनकम के लिए। इसीलिए आज की डेट में भी इंडिया में बहुत सारा माइग्रेशन है ना, अपना घर बार छोड़ के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं काम की तलाश में, अपने परिवार को पीछे छोड़ के। सो दिस शुड नॉट बी द केस, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। कोई भी अपना घर बार छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन पेट भगवान ने जो दे दिया उसको भरने के लिए वी डोंट हैव ऑप्शन। अदरवाइज आपको क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रेस में जीना पड़ेगा और बड़ा दयनीय स्थिति रहेगा लाइफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया तुलसी जिसके पास कोई जमीन नहीं थी। अगला आता है शेखर। शेखर जी हैं, इनके पास थोड़ी सी जमीन है। ये तो बेचारे और खतरनाक लाइफ जिएंगे ना, क्योंकि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, फिर भी तुलसी से तो बेटर रहेंगे। देखते हैं क्या है शेखर जी की लाइफ। ये भी कालपट्टू गांव से ही बिलोंग करते हैं, पढ़ते हैं। We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land. We don't own much land. Only 2 acre, है ना। तो शेखर is a small farmer owing 2 acre लैंड। 2 एकड़ लैंड है इनके पास। आगे देखते हैं क्या है। वी मैनेज टू ऑल वर्क ऑन आवर ओन। अब ये खुद का 2 ही एकड़ है, तो जो ऑल फार्मिंग वर्क, ऑल फार्मिंग वर्क वी यूज to do by our, खुद से ही, है ना, खुद से करना पड़ेगा। या फिर क्या करेंगे, ये पड़ोसी की हेल्प ले लेंगे, बदले में उसको बोलेंगे भाई जब तेरे खेती का टाइम आएगा तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। दे डोंट हैव मनी, ऐसा उनके पास पैसा नहीं है कि भाई वो खर्च कर सके, मजदूरी पे किसी को बुला के करें। ये क्या करते हैं, बदले में, जैसे मेरा कोई पड़ोसी वो मेरे यहाँ आके काम कर देगा, मैं उसके यहाँ जाके काम कर दूंगा, तो दोनों का विन विन सिचुएशन होगा। उसको भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और मुझको। ये स्मॉल फार्मर्स की केस में होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक हेल्प ऑफ अदर फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। तो वही बात जो मैंने बोली, जब जब खेत में बहुत एकदम से काम आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, पड़ोसी का वो हेल्प ले लेता है और बाद में पड़ोसी के यहाँ जाके उसका हेल्प करके उसकी भरपाई कर देता है। द ट्रेडर गेव मी सीड एंड फर्टिलाइजर्स एज लोन। अब देखो इनको खेती करने के लिए है तो, लेकिन ट्रेडर से ही इनको क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर। द ट्रेडर गेव लोन फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर। ठीक है बच्चों, तो सीड और फर्टिलाइजर के लिए किसने इनको लोन दिया, ट्रेडर ने। तो जब ट्रेडर ने लोन दे दिया तो फंस गए वे लोग। अब जब खेती इनकी हो जाएगी और हार्वेस्ट हो जाएगा तो ट्रेडर लोन कब देगा, विद अ प्रॉमिस कि जब आपकी खेती हो जाएगी तो आप अपना जो फील्ड प्रोड्यूस है आप हमको ही बेचोगे, है ना, वो भी इसके रेट पे, मतलब कम रेट पे, मार्केट से कम रेट पे। सो trader gave loan for seed and fertilizer. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at somewhat lower price than what I would get in the market. So after harvest, Shekhar has to sell
has to sell feed produce to trader only at lower rate. कैसी विडम्बना है ये, बेचारे ने इतना मेहनत किया पूरे साल लग के, फिर क्योंकि उसके पास सीड और फर्टिलाइजर नहीं था तो उसने फिर लोन लिया ट्रेडर से, तो ट्रेडर ने विद अ प्रॉमिस उनको लोन दे दिया कि जब आपकी फसल हो जाए तो मुझे ही बेचना है आपको अपना प्रोड्यूस, है ना। तो उसने फिर सस्ते रेट पे बेच दिया। अब जो बचेगा उसके पास थोड़ा मोड़ा वो रख लेगा अपने खाने के लिए, लेकिन वो उसके लिए सफिशियंट नहीं होगा, है ना। उसके लिए सफिशियंट नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी टाइम के लिए लेबर करना पड़ेगा। चलो मैं पढ़ता हूँ। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैकेट फ्रॉम माई फील्ड। अब उसको कितना मिलेगा, लगभग 60 बैग्स ऑफ पैडी। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। कुछ उसमें से बेच देगा लोन सेटल करने के लिए। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ। अब जो भी मेरे पास है कितने महीने चलेंगे, वो 8 महीना ही चलेगा। चलिए बच्चों, अब मैं ऊपर का रब कर रहा हूं ताकि वी शुड प्रोसीड फर्दर। लेट अस सी। I will probably get 60 bags of paddy, है ना। Some of them I will sell to settle loan, है ना, and rest for own consumption, which will last about 8 months. सोचो अब क्या हुआ इसमें, लगभग उसको 60 बैग पैडी मिलेगा, जिसमें से क्या करेगा वो, सम ऑफ देम आई विल सेल टू सेटल लोन। वो ट्रेडर को बेच के अपना लोन सेटल कर लेगा जो उसने सीड और फर्टिलाइजर के लिए लिया था। एंड रेस्ट फॉर ओन कंजम्पशन, खुद के खाने के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा, खाली 8 महीने, है ना। तो ये भी अब विडम्बना है, दूसरे 4 महीना भी पेट तो रहेगा साथ में। अब वो खाने के लिए क्या करना है, लेट अस सी क्या करता है बेचारा वो। लेट अस सी। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, आई वर्क इन रामालिंगास राइस मिल। अब ये भी क्या करता है, रामालिंगा के राइस मिल में काम करता है। Here I help to collect him paddy from other farmers in neighboring village. We also have hybrid cow whose we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our everyday need. तो दूसरे 2 काम वो और करता है। दूसरा काम क्या करता है, वर्क इन रामालिंगम राइस मिल, इनकी जगह ऐड कर देता है, वर्क एट रामालिंगम राइस मिल नंबर 1 एंड आल्सो हैज काउ, सो sell milk to get extra money. ये हो गया बच्चों शेखर, है ना, जिसके पास थोड़ी जमीन थी। अब इसकी लाइफ को हमको देख के लग रहा है कि इट इज बेटर देन तुलासी। इसके पास कुछ भी नहीं है तो पूरे साल काम करना है, इसके पास फिर भी 8 महीने का खाने के लिए हो जाता है। तो उसमें थोड़ा अगर मेहनत कर लेगा तो थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा सेव कर सकता है ना। चलिए, ऑन बीइंग डेब्ट, अब डेब्ट की बात करते हैं। मनी टू परचेज बेसिक थिंग लाइक सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ऑफन दे बारो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर। जो बताया मैंने, जिसकी 60 बैग्स में से उसने कुछ बेचा था सेटल लोन करने के लिए, तो जनरली ये लोग मनी लेंडर से बाई करते हैं, बारो करते हैं। द क्रॉप कैन ऑल्सो बी रुइंड इफ मानसून डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन। अब क्या होगा, उनके पास
अगर ये सिचुएशन तो तब आएगी जब सब कुछ अच्छे से हो गया। मान लो क्या हुआ कि बारिश नहीं हुआ या आंधी तूफान आए, हेल स्टॉर्म आ गया और सारी पैडी खराब हो गई, तब लोन कैसे चुकाओगे आप? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर आपके पास ये जो काऊ बची ये भी बेचना पड़ जाएगा और उनके कर्जे में आप डूबते चले जाओ, क्योंकि पूरे साल का खाना तो चाहिए आपको। इसमें 60 बैग जो थे कुछ बेचने के बाद 8 महीने का तो फिर भी इसके पास बचा हुआ था। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, मानसून रेन नहीं आया या फिर हेल स्टॉर्म ऐसा नेचुरल कैलेमिटी और आपका सारा फसल बर्बाद हो गया, तब तो बेचारा ये बहुत बुरी तरह फंस जाएगा, है ना। देखते हैं, द क्रॉप कैन ऑल्सो बी ruined if monsoon does not bring enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loan. ठीक है, and for family to survive, they even have to borrow more money. बिल्कुल सही बात है। Soon the loan becomes large, no matter what they earn, they are unable to repay. एक साल ऐसा गया ना तो फिर वो जिंदगी में उसको पे करने की कैपेसिटी उनकी नहीं रह जाती बच्चों। फिर वो लोन पे लोन, लोन पे लोन और वो कर्जे पे कर्जा, उसके लोन के ऊपर जो चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल अप्लाई ऑन देयर लोन एंड दे विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस लोन चक्र, है ना। वो ऐसा चक्र होता है कि उससे बाहर आना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट, तब हम इसको बोल सकते हैं कि लोग डेब्ट में फंस गए, है ना। अब हमने दो लोगों के बारे में पढ़ दिया, थुलासी और शेखर। अब हम पढ़ते हैं रामालिंगन, जो ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारा खेत है, 20 एकड़। चलिए अब हम लोग जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको इनसाइट एक मिल गया। देखते हैं, चलिए अब थर्ड कैरेक्टर आ गया, रामालिंगम एंड कारूथम्मा। चलिए बच्चों, रामालिंगम एंड कारूथम्मा। रामालिंगम कौन है? जिसके पास ज्यादा जमीन है ना, और कारूथम्मा कौन है? इनकी धर्म पत्नी, इनकी वाइफ है। चलिए देखते क्या है। इन एडिशन टू लैंड, रामालिंगम्स फैमिली ओन अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो क्या है इनके पास? रामालिंगम के पास क्या है? लैंड अबाउट 20 एकड़, है ना। दूसरा क्या है? राइस मिल। तीसरा क्या है? शॉप है, सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो बच्चों ये जो है रामालिंगन का नेटवर्क है, मतलब इनके पास काफी अच्छा पोजीशन है इनका गांव में। चलिए देखते हैं क्या है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड आल्सो बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। अब देखो इनकी कंडीशन कैसे अच्छी हो रही है कि ये लोग जो बड़े किसान हैं, है ना, ये मनी लेंडर से नहीं खरीदते जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और पढ़े लिखे किसान इतने नहीं होते हैं, तो उसका मिसयूज करके वो एक का चार बना के उनको उलझा के रखते हैं उसमें, है ना। लेकिन गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, जो बड़े किसान होते हैं दे बारो फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट बैंक से उधार लेते हैं। तो ये मतलब गलत चक्करों में नहीं फंसते हैं। गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके हिसाब से उनको, और इनके पास बैकअप प्लान भी एकदम से रेडी है। 20 एकड़ की जमीन है, राइस मिल है, अगर जमीन खेती में कुछ हुआ तो राइस मिल शॉप से वो रिकवर करके अपने लोन को आराम से वो भर सकते हैं। चलिए, और इसकी वजह से इनके पास क्या होता है, सब्सटेंशियल इनकम भी होती है ना। एक हेडिंग है बच्चों, टेरेस फार्मिंग। वो आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, पहले वो मैं कंप्लीट करा देता हूं आपको। टेरेस फार्मिंग,
टेरेस फार्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे शॉर्ट नोट पे पूछेगा व्हाट इज टेरेस फार्मिंग, तो आपको लिखना है ना, इधर उधर मुंह नहीं देखना। क्यों? क्योंकि आपको आता रहेगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं, देखो। Terrace farming means that land on hill slope is made into flat plots and carved out in steps. The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. मैं लिख देता हूँ पहले बच्चों। Terrace farming means the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps. The side of each plot are raised in order to retain water. ठीक है बच्चों, this allows water to stand in the field which is best for rice cultivation. Rice cultivation. चलो मैं समझा देता हूं एक बार आप लोग को, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। टेरेस फार्मिंग मीन्स द लैंड ऑन हिल। अब बच्चों पहाड़ है, जैसे पहाड़ है तो क्या करेंगे, ऐसे पहाड़ है हिल, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काट के इसको शेप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स, है ना। ये पहाड़ को क्या करेंगे लोग, तो मैं अगर छोटा सा फिगर बनाऊं इधर साइड में आप लोग के लिए, तो हिल है, ये क्या करेंगे ऐसे इसको फ्लैट लैंड और यहाँ पे बड़ी बड़ी बाउंड्री कर देंगे, है ना, और यहाँ पे खेती करेंगे लोग। और ये थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा है ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। ऊंचा ऊंचा खेत की बाउंड्री बना देंगे और इसको काट के फ्लैट लैंड कर देंगे। ये पूरा फ्लैट लैंड होगा, ये पूरा फ्लैट होगा, ये पूरा फ्लैट लैंड होगा, ठीक है। तो स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स। ये स्लोप था, काट काट के फ्लैट प्लॉट बना दिए गए और इधर ऊंची उसकी वो बना दी गई, क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री, ताकि जो बारिश का पानी हो, एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स, स्टेप जैसा, सीढ़ी जैसा बन गया। द साइड ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। जो साइड है इसका वाटर का, उसको ऊपर उठा दिएगा बड़ा बड़ा, ताकि पानी यहाँ रुक जाए। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड। और इसकी वजह से क्या होगा, जो बारिश का पानी होगा वो खेत में ही रुका रह जाएगा, विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, है ना। और अगर पानी है तो राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। दिस इज द एग्जांपल, दिस इज टेरेस फार्मिंग। आपसे पूछेगा व्हाट इज टेरेस फार्मिंग, तो अपने वर्ड्स में भी लिखना चाहो तो लिख दो द लैंड ऑन द हिल्स। जो हिल के ऊपर जो लैंड होता है, दे आर कट इनटू, देयर स्लोप्स आर कट इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड द बाउंड्री ऑफ ईच प्लॉट इज रेज्ड so that the rain water which is coming from upside
इट रिमेन्स इन द फील्ड, एंड जब फील्ड में पानी रह जाएगा विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज टेरेस फार्मिंग, है ना, ऊंचाई पे होता है इसलिए इसका नाम टेरेस फार्मिंग दिया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखो सेंट्रल इंडिया में क्या है, बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, नहीं सॉरी बेटा, इधर एक है एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया बहुत थोड़ा सा बचा है, विद इन 5 to 7 minutes आई विल क्लोज दिस। इन कालपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक थुलासी एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकर। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। तुलासी के पास कोई जमीन नहीं थी, सेकर के पास थोड़ी सी जमीन थी। एंड फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगन। इन इंडिया नियरली 2 out of 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर, हमने पढ़ लिया था इसके पहले ही। 2/5 एग्रीकल्चर लेबर होते हैं। All of them depend on work they do on other people's field to earn their livelihood। अब क्या है, जो 2/5 यानी 5 में से 2 है तो उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा अपना जीवन यापन करने के लिए। Many of them are landless and others may own very small plot land, ये कर लिया हमने। In case of small farmers like Sekhar, the land is barely enough to meet their need। अब शेखर के केस में क्या था बच्चों, उसकी जमीन 2 एकड़ थी तो उसका पूरे साल का जो उसका रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं हो पाता था ना। 8 महीने तक चलता था और 4 महीने उसको लेबर की तरीके से रामालिंगन के खेत में काम करना पड़ता था। खेत में, या हमने पढ़ा था इसमें राइस मिल में, ना। चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप। चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, आई एम गोइंग टू राइट। टेरेस फार्मिंग बेटा आप लोग बच्चों अच्छे से याद कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। टेरेस फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, नोट। क्या है, इन इंडिया about 80% people इधर फार्मर कर देता हूं, फार्मर बिलोंग टू नो लैंड और लेस लैंड ग्रुप। ठीक है बच्चों, ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगन। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगम। ठीक है, सो 20% ही ऐसे हैं जिनका रामालिंगम जैसी जमीन है, बाकी सब बेचारे ऐसे हैं जिनके पास या तो 2 हेक्टेयर उससे कम है या तो जमीन ही नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। These large farmers cultivate most of the land in villages. A large part of their produce is sold in the market. Many of them have started business such as shop, money lending, trading, small factories, etc. अब इनके पास जो 20% इनके पास जमीन ज्यादा है तो इनका इनकम भी ज्यादा होगा, और इनकम ज्यादा है तो क्या होगा, फिर वो अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मनी लेंडिंग, लोगों को उधार देना, फिर या ट्रेडिंग छोटा मोटा चालू कर देंगे, स्मॉल फैक्ट्रीज चालू कर देंगे, है ना। और इसमें जो ये 80% लोग हैं वो लोग जाके काम करेंगे। We have looked at farming in Kalpattu. Apart from farming, many people rural area depend on collection from forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. है ना। बाकी लोग भी क्या है, डेयरी प्रोड्यूस भी है, फिशिंग भी है, इस सब के ऊपर भी ये लोग डिपेंड करते हैं ना। सेंट्रल इंडिया में क्या है, बोथ कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सेंट्रल इंडिया में क्या है, जलाने के लिए लकड़ी जिससे हम खाना पकाते हैं वो भी इनके इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइवलीहुड है। कुछ तो ऐसे हैं वो क्या करेंगे, जंगल जाएंगे, पूरा मेहनत से लकड़ियां काट के लाएंगे और उसको बाजार में बेच के उससे अपना पैसा कमाते हैं। क्यों,
क्योंकि जंगल की लकड़ियों में कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहां से जाके मेहनत करेंगे, वहां से सूखी लकड़ियां काट के लाएंगे और गांव में जाके उसको बेच देंगे। चलिए अब बच्चों आगे आ गया। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू नियर बाई टाउन में बी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिली। कुछ फैमिली के लिए ऐसा भी है कि क्या करेंगे, मिल्क का बिजनेस करेंगे ना, खुद का मिल्क होगा या सब गांव वालों से मिल्क खरीदेंगे, उसको जाके मार्केट में बेच के उससे भी अर्निंग करते हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ये विलेज लाइवलीहुड। अब बच्चों एक फैमिली और है, अरुणा एंड पारीवेलन। अरुणा एंड पारीवेलन, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, देन आवर चैप्टर विल बी क्लोज्ड। हार्डली 5 मिनट देख लेते हैं। अरुणा एंड पारीवेलन। PAA पारीवेलन। अब इनकी बात करेंगे तो किस लिए ये लोग का नाम दिया है, क्योंकि ये लोग का कालपट्टू के बगल में एक गांव है पुडुपेट, पुडुपुट विलेज, पुडुपेट विलेज। ये लोग बगल के गांव में रहते हैं कालपट्टू से, और यहाँ का जो मेन एक्टिविटी क्या है, मेन एक्टिविटी ऑफ दिस विलेज, दिस विलेज इज फिशिंग, है ना, मछली पकड़ने और उसको बेचने का काम इनका रहता है, फिशिंग। चलिए देखते क्या है। नॉट वेरी फार फ्रॉम कालपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट, पुडुपेट पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। इनका जो मेन एक्टिविटी क्या है, फिशिंग। आगे देखते हैं। Their house are close to sea and one finds row of catamarans and net lying around। अब इनका क्या है, घर कहाँ है, समंदर के सी के नजदीक है, तो बहुत सारी कैटामारन मतलब शिप पकड़ने वाली, फिश पकड़ने वाली शिप। तो आप देखोगे तो बहुत सारा लाइन लगा रहेगा, जो शिप है फिश पकड़ने वाली, और नेट ये सब पूरा लगा रहेगा उनके गांव में, अगल बगल ये देखने को ज्यादा मिलेगा। सुबह में मॉर्निंग 7 बजे क्या करते हैं वो लोग, वापस आते हैं मछलियां पकड़ के। मछलियां पकड़ के जब वापस आएंगे तो क्या होगा, सुबह में बहुत सारी एक्टिविटी होगी, जो ट्रेडर्स होंगे वो जाएंगे फिश खरीदने, इवन गांव की जो औरतें हैं वो जाएंगी, उनसे फिश खरीद के लाएंगी और फिर दूसरे अगल बगल जाके उसको बेचेंगे, है ना। सो दिस अरुणा और पारीवेलम, ये भी एक ऐसी फैमिली है जो क्या करती है, फिशिंग का एक्टिविटी, फिशिंग का काम करती है। माई हस्बैंड पारीवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ, उनका भाई, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके हस्बैंड पारीवेलन, ये लोग क्या करते हैं, सुबह 2 बजे ही उठ के समंदर में फिश पकड़ने चले जाते हैं, फिर सुबह 7 बजे तक वापस आते हैं फिश पकड़ के। फिर क्या करते हैं लोग, अपने फिश का ऑक्शन कर देते हैं ना, फिश का ऑक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो पैसा आएगा उसको आपस में बांट लेते हैं 4 पार्ट में। एक तो उसके हस्बैंड का हो जाएगा, उसके एक ब्रदर का हो जाएगा, एक ब्रदर इन लॉ का, और चौथा पार्ट जो होता था उनका, वो उनकी शिप की मेंटेनेंस और नेट के लिए होता है ना। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर रखा था। और सुबह सुबह क्या, जब वो फिश लेके आते थे तो गांव की औरतें क्या करेंगी, उनके पास जाएंगी, दे गो टू देम, बाई फिश फ्रॉम देम एंड दे विल सेल टू अदर, दूसरे लोगों को पास जाके वो बेचेंगे उसको। फिर ऐसे ही ट्रेडर्स भी आएंगे, वो भी उनसे फिश खरीदेंगे और अपनी दुकान पे ले जाके लगाएंगे, शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या बड़ी बड़े शहरों में भेज सकते हैं, जिससे वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, है ना। एवरी ईयर, अब ये क्या होता है, 4 महीने मानसून सीजन होता है जिसमें ये लोग भी काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या है, उनको भी 4 महीने अर्निंग के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी इधर उधर भटकना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे के यहाँ जाके काम करना पड़ेगा। सो इनकी भी लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत सारी हैं। अब अगली हेडिंग आती है रूरल लाइवलीहुड।
देखो जो इसमें जो आपसे पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि अरुणा और पारीवेलन एक और इनका रिलेशन किससे था, तो फिशिंग एक्टिविटी से रिलेशन था। इनका पूरा गांव जो था पुडुपेट वो कालपट्टू के बगल में था एंड इट वाज नोन फॉर फिशिंग एक्टिविटी, है ना। तो लोग का जो मेन एक्टिविटी था फिशिंग था। वहां पे भी जो प्रॉब्लम थी क्या था कि फॉर 4 मंथ दैट इज मानसून सीजन, they had to look other work, है ना, ड्यू टू ब्रीडिंग सीजन ऑफ फिश, है ना। इस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन ऑफ फिश होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, फिशिंग नहीं करने जाते, तो उनको फिर दूसरा काम देखना पड़ता है। अब रूरल लाइवलीहुड की बात करें तो पीपल इन रूरल एरिया अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, सम वर्क ऑन फार्म व्हाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। बच्चों हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। We depend on nature for growth of these crops since life revolves around certain season. तो हमको क्या नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर वेदर चाहिए, पर्टिकुलर पानी चाहिए। जैसे पैडी होगा तो उसको रेनी सीजन में ही उगाना पड़ता है क्योंकि उसको पानी बहुत चाहिए, प्लस क्या होता है उसको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, तो वो उस टाइम उसके लिए बेस्ट सूटेड होता है ना। तो जो क्रॉपिंग होता है या फार्मिंग होता है पर्टिकुलर सीजन पे डिपेंड करता है। सो बच्चों ये चैप्टर से बस इतना ही है ना। ये चैप्टर से इतना ही है। जो मैंने जो बोला है उसको आप लोग ध्यान से सुन ले, अगर अच्छे से सुन लेंगे तो भी आप अपने वर्ड्स में आंसर कर पाएंगे। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को, बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर बेसिक्स भी पता है देन यू विल एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो ओवर हियर ओनली एंड रिक्वेस्टिंग यू पीपल टू प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस तुरंत पता भी चल जाए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अच्छे सारे रेलिवेंट लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।